नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फंक्शन जो होता है ऑर्गेन सिस्टम का, ये सब कोऑर्डिनेटेड होता है ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। जब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं तो इसमें एनर्जी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, एंड ये जब इंक्रीज़ करता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज़ कर जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज़ करता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ कर जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है। जब फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं तो सारा एक्टिविटी जो रहता है वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन जो रहता है ये सब कोऑर्डिनेटेड रहता है जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो जॉइंटली कोऑर्डिनेशन में आता है न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो होता है इंटीग्रेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड फैशन में होता है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ताकि क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके, मतलब कि फास्ट कोऑर्डिनेशन हो सके। इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन हार्मोन के द्वारा। न्यूरल सिस्टम कंपोजिट रहता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसको कि न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड न्यूरॉन डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है एंड ट्रांसमिट कर सकता है स्टिमुलाई को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है लोअर वर्टिब्रेट में, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। एग्जाम्पल हाइड्रा दिया गया है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से कंपोजिट रहता है। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज रहता है इंसेक्ट में। ब्रेन में प्रेजेंट रहता है गैंगिला एंड न्यूरल टिश्यू। एंड वर्टिब्रेट्स में तो न्यूरल सिस्टम वैसे ही डेवलप रहता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीएनएस एंड पीएनएस में। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सीएनएस में इंक्लूड रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सीएनएस जो होता है ये साइट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का। एंड पीएनएस जो रहता है इसमें ऑल नर्व्स रहता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है। पीएनएस में दो टाइप का फाइबर रहता है, फर्स्ट है एफरेंट फाइबर एंड सेकेंड है इफरेंट फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर जो रहता है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है टिश्यू ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। एंड इफरेंट फाइबर जो रहता है ये ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी टिश्यू और ऑर्गन। देखो इसे हम सिंपल याद रखेंगे, इफ़िशियंसी अगर किसी के पास ज़्यादा इफ़िशियंसी है तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। तो वही इफरेंट फाइबर है, तो इफरेंट फाइबर जो रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक। यहाँ पे पीएनएस को भी डिवाइड किया गया है, इसका दो डिवीजन किया गया है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में इम्पल्स जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल में। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में इम्पल्स जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल के पास। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। विस्कल नर्वस सिस्टम पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, एंड ये जो कंप्राइजेज मतलब कि बना रहता है कॉम्प्लेक्स नर्व से, फाइबर से, गैंग्लिया से, प्लेक्सस से। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विस्किरा जाता है एंड विस्किरा से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोजिट रहता है थ्री मेजर पार्ट से। फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकेंड है डेंड्राइट्स एंड थर्ड है एक्सॉन। सेल बॉडी में कंटेंट रहता है साइटोप्लाज्म एंड टिपिकल सेल ऑर्गन और सर्टेन ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहता है जिसको कि नीसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। सेल बॉडी से शॉर्ट फाइबर ब्रांच अराइज होता है जिसको कि डेंड्राइट्स बोलते हैं एंड डेंड्राइट्स में इनिशियल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहता है। डेंड्राइट्स इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी के पास। एक्सॉन जो रहता है ये लॉन्ग फाइबर रहता है एंड इसके टर्मिनल एंड पे साइनेप्टिक नर्व रहता है जिसके पास की साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है, उसमें कंटेंट रहता है केमिकल जिसको कि न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर साइनेप्स के हेल्प से या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हेल्प से। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में। फर्स्ट है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में वन एक्सॉन, टू या टू से ज़्यादा डेंड्राइट्स रहता है जो कि प्रेजेंट रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर में वन एक्सॉन रहता है एंड वन डेंड्राइट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आई के रेटिना में।
थर्ड है यूनिपोलर, इसमें सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन रहता है, ये प्रेजेंट रहता है एम्ब्रायनिक स्टेज में। टू टाइप्स का एक्सॉन होता है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो रहता है ये इन्वेलप रहता है स्वान सेल से, जो कि फॉर्म करता है माइलिन शीथ को एक्सॉन के अराउंड। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहता है स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स में। नेक्स्ट है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये इंक्लोजेज रहता है स्वान सेल से, बट ये माइलिन शीथ को फॉर्म नहीं करता है एक्सॉन के अराउंड, एंड ये प्रेजेंट रहता है ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। ये फिगर दिया गया है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का। ये डेंड्राइट्स है, ये नेसल ग्रैन्यूल्स है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल है, एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड ये साइनेप्टिक नॉब है जो कि वल्व लाइक है।